में किस तरह से बिल्डर्स को कॉलोनाइजर्स को ज़मीन देके और कारापुर को बिल्कुल बर्बाद करने का पूरा प्लान है इस सरकार का। करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने लेन देन हुआ है उसमें। कारापुर के लोग ये नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट हो। ये पीसफुली आज गोवा रेवोल्यूशन डे के दिन आज़ाद मैदान आके अपने जो शहीद थे उनको रिस्पेक्ट्स देना चाहते थे। ये तो हर भारतीय का अधिकार है कि ऐसे दिन अगर वो लोग आके शहीदों को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो उनको होना चाहिए। लेकिन इन लोगों को थाने में रोक लिया गया, इनके बहुत सारे लोगों को, और यहाँ उनको डिटेन किया हुआ है अभी, और यहाँ नहीं आने दे रहे। आपके सामने अभी इन लोगों से हमने बात की। तो ये तो एक तरह से आयरनी है। आज गोवा रेवोल्यूशन डे हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि पोर्चुगीज़ के ख़िलाफ़ हमारे लोगों ने आज आवाज़ बुलंद की थी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का वायलेशन करके, और यहाँ मड़गांव में उन्होंने सभा की थी, उनको अरेस्ट किया गया था। हमने ये सोचा था, आज़ादी मिली थी 1961 में गोवा को, ये सोचा था कि अब हमारा देश, हम अपने देश का हिस्सा बन रहे हैं, अब हमें आज़ादी मिलेगी। लेकिन किसने सोचा था कि एक ऐसी सरकार आएगी जो पोर्चुगीज़ से, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बदतर सरकार होगी, उनसे भी ज़्यादा षड्यंत्रकारी होगी, उनसे भी ज़्यादा अत्याचारी होगी। तो मुझे उम्मीद है जैसे अंग्रेज़ों का अहंकार नहीं चला, पोर्चुगीज़ का अहंकार नहीं चला, बीजेपी का भी अहंकार नहीं चला, एक दिन का अहंकार टूटेगा और लोगों की जीत होगी। हम पूरी तरह से कारापुर के लोगों के साथ हैं, और जो भी लोग हैं जो अपने अपने इलाके में संघर्ष कर रहे हैं, हम उन सब लोगों के साथ हैं।